ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले, सैकड़ों मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली हलाक, 63 से जायद जख्मी, मुतादिद इमारतें मलिया मेट। तेल अवीव और जेरूसलम धमाकों से गूंज उठा। ईरान का तेल अवीव के वस्त में जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। यहाँ इसराइली फौज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में मुतादिद इमारतों को आग लग गई। आसमान पर गहरे धुएं के बादल छा गए। इसराइल के मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका, इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके, पूरे इसराइल में सायरन्स बज गए। मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया, ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल की तरदीद, जवाबी हमले के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। जश्न का समा, यमन, गाजा और लीबिया में भी शहरियों का जश्न। इसराइल पर हमलों में तेजी लाएंगे, जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। पासदारान इन्क़लाब ने कहा कि बेगुनाहों के खून का बदला लिया जा रहा है। इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां इनसे ईरान पर जारहियत हुई। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है और इस लकीर को बोर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल पर ईरान के हमले जारी, तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। 4 धमाके रिपोर्ट। इसराइली फजाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों के इत्तलात। ईरान के फजाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह कर दिया गया। हमदान और तब्रेज़ समेत ईरानी फजाइया के फौजी अड्डों पर हमले भी किए हैं। इसराइली हुकाम का दावा, गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में ईरान की अस्करी क़यादत और दिफाई तंसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया था, जिसमें ईरान के 20 आला फौजी अफसरान और साइंसदानों समेत 86 अफराद शहीद जबकि 340 से ज़ायद जख्मी हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होनी थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में 17 से 20 जून को तय थी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क आने से इनकार कर दिया। इसराइल ने ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली रियासती दहशतगर्दी में सीनियर रहनुमाओं समेत 78 शहरी शहीद हुए। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद का खिताब। अमरीका इसराइल के ईरान पर हमलों से कबल आगाह था। ईरान पर हमलों में अमरीकी फोर्सेस मुलव्वस नहीं। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ने अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतेगा। अमरीकी मंदूब की सलामती काउंसिल के इजलास में ब्रीफिंग, हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइली मंदूब का दावा। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला किया। आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। रूसी एलची ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जारहाना इक़दामात को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी इश्तियाल अंगेज़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि कुछ ना बचे। अगला हमला मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। अमरीकी सदर की खुली धमकी। इसराइल का हमला ईरान के साथ मुज़ाकरात करने में मददगार साबित होगा। हो सकता है कि ईरान अब मुज़ाकरात को संजीदा ले। अब भी मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ईरान के पास जौहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात मुअत्तल। अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका की इजाज़त के बगैर इसराइल का ईरान पर हमला मुमकिन नहीं था। अमरीका बातचीत भी कर रहा है और हमले की इजाज़त भी दे रहा है। ये मुनाफिकाना रवैया है।
ईरान इसराइल जंग अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबते। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से राबता। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। ईरान और इसराइल मामला सिफारती तौर पर हल करने की कोशिश करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बयान। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। व्लादिमीर पुतिन की दोनों ममालिक में सालसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी राबता। पुतिन की इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ईरान इसराइली जारहत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरानी सदर की रूसी हम मनसब से गुफ्तगू। रूसी सदर का मुज़ाकराती अमल में वापसी और मसाइल को सियासी सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड्स रखने की तजवीज़। तालीम के बजट में 12.4% इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2119 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। सेहत के लिए 28 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अल अक्सा और अल खलील में मस्जिद इब्राहिमी की बंदिश। फ़लस्तीनी रहनुमाओं की शदीद मज़म्मत। इसराइल ने कोरोना के बाद पहली मरतबा मस्जिद अक्सा को मुकम्मल बंद कर दिया। हमास की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, अरब और इस्लामी ममालिक मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म कराएं। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान का ईरानी अवाम के साथ खड़ा रहने के अज़्म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहत की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। पाकिस्तान इसराइली इश्ताल अंगेज़ी पूरे खित्ते की अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है। वज़ारत ख़ारजा में ईरान में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। दफ्तर ख़ारजा की ईरान में 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मौजूदगी की तस्दीक। ईरान में ज़ियारत पर जाने वाले के लिए एडवाइजरी जारी। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी ज़ायरीन सफ़र करने में मोहतात रहें। दफ्तर ख़ारजा की हिदायत।